पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का असर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। फैसला पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपने ट्वीट में ट्रंप ने कहा, अमरीका और ईरान ने मुश्तरका तौर पर इस बात पर इत्तफाक किया है ईरान के साथ मुकम्मल और हतमी मुआहदे के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। देखते हैं कि मुआहदा हतमी शक्ल इख्तियार करता है या नहीं। ईरान के खिलाफ शानदार फौजी कार्रवाई के बाद प्रोजेक्ट रोका गया। इस दौरान हुर्मुज़ में अमरीकी नाकाबंदी जारी रहेगी। अब ने हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों की नकलो हरकत को प्रोजेक्ट फ्रीडम का नाम दिया गया था। ईरान डील भी चाहता है और खेल भी खेल रहा है। हम रोकते नहीं तो ईरान अब तक एटम बम बना चुका होता, फिर हम यहाँ होते ना इसराइल होता। ईरान मशरिक़ वस्ता को ख़त्म कर चुका होता। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में गुफ्तगू। कहा, ईरानी हुकाम मेरे साथ बहुत इज्जत से बात करते हैं, टीवी पर जाकर अपना रवैया बदल लेते और झूठ बोलते हैं। ट्रंप से बात नहीं हुई। ईरान डील चाहता है और डील चाहिए भी क्यों ना, जब उसके पास कोई फौज नहीं बची। हम मुसलमान तो पहले ही खुदा के सामने सर झुका चुके, अब कोई और हमें झुका नहीं सकता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की इराकी वज़ीर आज़म के साथ बातचीत। कहा, अमरीका एकतरफ़ा मुतालबात मनवाने के लिए दबाव डाल रहा है। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा का आला सतह के सिफारती वफ़द के हमरा चीन का दौरा। अरब मीडिया के मुताबिक अब्बास इराक़ची चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। चीन के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी उमूर पर अहम बातचीत होगी। ख़ित्ते की सूरत हाल और कशीदगी पर मुशावरत मुतवक्के। कौमी सतह पर मार्का हक की याद मनाना भारतीय मुतकब्बराना सियासी सोच के लिए वाज़ेह पैगाम है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद, मजबूत और हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर तैयार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहा, मार्का हक अवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान गैर मुतज़लज़ल हमाहंगी की अलामत है, जो तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के मद्दे मुकाबिल बुनियानुल मरसूस की मानद यकजा खड़े हैं। फोरम का दहशतगर्द नेटवर्क्स के मुकम्मल खात्मे का आज़म। कहा, अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दी को सोच अफगान अवाम के मफादात के मुकम्मल बरक्स है। ये रजीम अब अपने अवाम के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुकी। गुमराहकुन बयानिया अफगान तालिबान रजीम की एक मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद अपनी अंदरूनी नाकामियों से तवज्जो हटाना और ख़ुद को मज़लूम पेश करने का ड्रामा रचाना है। पाकिस्तान इन बेबुनियाद इल्ज़ामात को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करता है। वाज़ेह करते हैं, हमारी दिफाई कार्रवाइयाँ सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकानों और मौमिन इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ दुरुस्त अहदाफ पर मबनी है। फोरम का इलाक़ाई कशीदगी से बचाव और तहम्मुल इख्तियार करने की अहमियत पर जोर। जारी तसादुम के बायस आबना हुर्मुज़ में 10 सिविलियन सेलर हलाक हुए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि हुर्मुज़ आलमी गुज़रगाह है, ईरान को आबना हुर्मुज़ कंट्रोल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। हमने ईरान के साथ कश्तियों को तबाह कर दिया। अमरीका हुर्मुज़ में जहाज़ों की हिफाजत के लिए तैनातियाँ कर रहा है। ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। जेरेड कुशनर और विटकॉफ मुज़ाकरात पर काम कर रहे हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के मकासद हासिल कर लिए गए हैं। अमरीकी वज़ीर जंग का कहना है कि अमरीका ईरान से जंग नहीं चाहता, अमरीकी फ़ौज चाहती है हुर्मुज़ में ईरान का गैर कानूनी कब्ज़ा ख़त्म कराए। अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने इल्ज़ाम लगाया, ईरान ने कमर्शल बहरी जहाज़ों पर 9 बार फायरिंग की। हमारे डिज़ास्टर्स ने ईरानी कश्तियों को तबाह कर दिया। ईरान आलमी मईशत को ब्लैकमेल कर रहा है, यरगमाल बना रहा है। ज़रूरत पड़ी तो ईरान पर दोबारा हमलों के लिए तैयार है। Making all the sincere efforts to get the two parties to reach to a truce and end this conflict, which is hitting almost everybody directly or indirectly in the region and beyond. मुज़ाकरात में नुमायाँ पेशरफ्त हुई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है, जंग को विन विन तरीके से ख़त्म करने के लिए मुशावरा जारी है। खलीजी ममालिक पर हमलों को रोकने के लिए भी कोशिशें की गई। तनाज़े के खात्मे के लिए मुशावरा जारी है। उम्मीद है मुख्तलिफ़ ममालिक की हिमायत से तनाज़ा ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे। मकसद ये है तनाज़े को दोनों फ़रीक़ैन के लिए एक ऐसे तरीके से ख़त्म किया जाए जिसमें सबके लिए फ़ायदा हो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर जियांग जिडोंग की भी मुलाकात। तमाम शोबों में चीन के साथ शराकतदारी को आगे बढ़ाने के आज़म का यादा।
मुत्तहिदा अरब अमारात में एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन हमले, मुख्तलिफ इलाके धमाकों से गूंज उठे। अमाराती वजारत दिफा ने दावा किया, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स को नाकाम बना दिया। ईरान की जानिब से ही मिसाइल और ड्रोन्स फायर किए गए। UAE फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइल ख़तरों से निमट रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें दिफाई इक़दाम का नतीजा हैं। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, अमारात ख़ित्ते के बाहर ममालिक से सिक्योरिटी लेना बंद करे। ख़ित्ते में अमरीकी मौजूदगी अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ा रही है। अमरीका खलीजी रियासतों से ईरान पर जारहियत कर रहा है। हम अमरीका और इसराइल से अपनी सरहदों का दिफा कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान को खित्ते के अमन के लिए खतरा करार दे दिया। फजीरा पर हमले के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती तर्जुमान अनवर करकाश का कहना है, खलीजी और अरब ममालिक समेत आलमी बरादरी की फजीरा पर ईरानी हमले की मुसम्मत अमारात के इस मौक़िफ़ की तौसीक़ है। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक जवाब का हक़ महफूज रखते हैं। सऊदी वलीअहद का UAE के सदर से टेलीफोनिक रब्ता, फजीरा पर हमले की मुसम्मत, पाकिस्तान की सालिसी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान, सिक्योरिटी खदशात पर UAE के तमाम स्कूल्स बंद, ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़। मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़िज़ाई हदूद जुज़वी तौर पर बंद कर दी। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर कोई मिसाइल या ड्रोन हमला नहीं किया। किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है, UAE वज़ारत दिफा की रिपोर्ट झूठी है, मुस्तरद करते हैं। ईरान ने UAE के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की होती तो वाज़े ऐलान करते। जंगबंदी से कबल यूक्रेन पर रूसी हमलों में शिद्दत आ गई। मशरकी यूक्रेन पर रूसी हमलों में 25 अफराद हलाक, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, हलाकतों में इजाफे का खदशा। इसराइली जौहरी प्रोग्राम पर इबहाम दूर करें। अमरीकी डेमोक्रेट्स के 30 अरकान का वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को ख़त, इसराइल के जौहरी हथियारों पर मौक़िफ़ वाज़े करने का मुतालबा। ख़त के मतन के मुताबिक इसराइल के जौहरी हथियारों पर जारी खामोशी और इबहाम को दूर किया जाए। कांग्रेस इंतज़ामी मनसूबाबंदी और मुमकिना हंगामी हालात से भी आगाह करे। IMF का पाकिस्तान से पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी जारी न करने का मुतालबा। माली बोझ से बचने के लिए ईंधन और तवानाई की कीमतों में बर वक्त एडजस्टमेंट ज़रूरी करार। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट से मुतालिक वर्चुअल इजलास में IMF ने हुकूमत को मशवरा दिया, तवानाई और बिजली की कीमतों से मुतालिक रेगुलेटरी इदारों की तजावीज़ पर फौरी अमल दरामद किया जाए। आइंदा बजट में टैक्स छूट और रियायतें कम से कम रखी जाएँ। टैक्स नेट वसी करने और हुकूमती अखराजात में कमी की भी तजवीज़। 4 सदा में फायरिंग से शहीद मारूफ आलिम दीन मौलाना शेख मोहम्मद इदरीस के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ। JIT ने वारदात में मुलव्वस 4 में से एक दहशत गर्द की निशानदही कर ली। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक CCTV कैमरों के जरिए शनाख्त दहशत गर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मुकम्मल नेटवर्क का सुराग लगाया जा रहा है। इब्तदाई तफ्तीश में लग रहा है मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। मौलाना शेख मोहम्मद इदरीस को 4 सदा में दहशत गर्दों ने फायरिंग का निशाना बनाया। हमले में मुहाफिज भी शदीद जख्मी हुए। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत, सुपुर्द खाक कर दिया गया। JUI का मौलाना इदरीस की शहादत पर आज सूबे में एहतजाज का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मजम्मती करारदाद भी जमा। वाक़े का मुकदमा थाना CTD मर्दान में दर्ज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राबिता। मौलाना इदरीस की शहादत पर ताज़ियत की। सदर ममलकत वज़ीर आला KP समेत सियासी और मजहबी रहनुमाओं का मौलाना इदरीस की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। भारतीय इक़दामात ने खित्ते के अमन को दाव पर लगाया हुआ है। भारत में तमाम अक़लियतें मुसालिम का शिकार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वज़ारत इत्तलात के ज़रिए एहतमाम किताब द बैटल ऑफ ट्रुथ के इजरा की तकरीब में खिताब। कहा, भारत फितना हिंदुस्तान और फितना ख़ारिज जैसी तंजीमों की सरपरस्ती कर रहा है। कोई ताकत पाकिस्तान की अवाम और उसकी मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान नहीं आ सकती। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, मार्का हक़ में पाकिस्तान ने बयानिए और सिफारती मखास पर भारत को शिकस्त दी। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ असीम फतह दी। हम हक़ और सच पर थे।
सच्चाई को शिकस्त देना मुमकिन नहीं होता। कैम्ब्रिज का बिजनेस स्टडीज़ का पर्चा सोशल मीडिया पर लीक। पर्चा मुबैना तौर पर परसों रात को लीक हुआ। पर्चा आउट होने से मुतल्लिक कैम्ब्रिज का मौक़िफ़ सामने आ गया। कुछ दिन कबल भी कैम्ब्रिज इम्तिहानात का रियाजी का पर्चा लीक हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी कैडेट की शानदार कामयाबी। इरसाम अब्बास ऑस्ट्रेलिया में बेहतरीन गैर मुल्की कैडेट करार 5 मई 2026 को एजाज से नवाजा गया। इरसाम अब्बास ऑस्ट्रेलिया में एजाज हासिल करने वाले 14वें पाकिस्तानी कैडेट बन गए। 2020 में शुमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन खालिद भी ये एजाज हासिल कर चुके। पोलो ग्राउंड गिलगित में मार्का हक की पुरवकार तकरीब। जीबी स्काउट्स की परेड, मिली नगमों की धुनें बखेरी गईं। गुलकारों ने भी शुरका का लहू गरमाया। निगरान वज़ीर आला जीबी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पोलो मैच समेत मुख्तलिफ सकाफती तकारीब, रिवायती रक्स ने समा बांध दिया। बताइए सब झूठ सच है, सब सच है। नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना तुम्हें? हाँ जाना पड़ेगा तुम्हें। मरना तो सबको है अम्मी। वादा करें शर्मी, आप मुझसे पहले नहीं जाएंगे। और रिश्तों की असल आजमाइश सामने आने लगी। नुमान एजाज और सबा कमर की लाजवाब अदाकारी। ड्रामा मिसेस एंड मिस्टर शमी नहायत जज्बाती मरहले में दाखिल। देखिए हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।